गोधली बेला है, हल्की पीली रोशनी में एक शाम आज भारत के गांव में। और अभी बिहार में दरभंगा ज़िले में हूँ। दरभंगा में ही एक गांव है जहां पर एक झोपड़ी नुमा फार्म आप देख रहे हैं। और ऐसे जो गाँवों में फार्म है आपको बिल्कुल नेचुरल से मिलेंगे, कहीं कोई बहुत ज़्यादा इसमें बनावट नहीं है। और यहाँ हो रहा है बकरी पालन। और बकरी पालन के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं, हमारे दर्शक उस पर बहुत सारे प्यार भी देते हैं, लेकिन मन भरता नहीं है क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल रहते हैं जिनके जवाब हर जगह से मिलते नहीं हैं। और ऐसे ही प्रयास में हम घूमते रहते हैं पूरे देश भर में और ढूंढते रहते हैं स्टोरीज़, वो स्टोरीज़ जो कहानियाँ हैं फार्मिंग की, वो आपके सामने लाते हैं। और आज एक ऐसे ही फार्मर की कहानी फिर लेकर के आए हैं जो हमारे सामने खड़े हैं और उनका हम स्वागत करना चाहेंगे। बिहार के दरभंगा ज़िले से हैं सर। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है जी। और बिल्कुल आत्मविश्वास से बोलिए, कैमरे के सामने पहली बार आए? जी सर, पहली बार आए हैं। इसलिए घबराहट हो रही है? जी सर, नहीं, घबराना नहीं है, मुझे अपना मित्र समझिए। जी सर। है ना? क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार राय हुआ सर मेरा प्रमोद नाम। कुमार राय जी। एक तो ये गांव इतनी खूबसूरत है, यहाँ पे शायद नदी भी है, तालाब है कि नदी है मुझे पता नहीं है। नदी है सर। नदी है ना? नदी है सर। कौन सा नदी है? बागमती नदी है सर। बागमती नदी है। जी सर। बागमती नदी के किनारे हूँ, पूरी तरह से हरियाली है, एक हरी सी चटाई जो है ना बिछी हुई है, और शाम इतनी खूबसूरत लग रही है ना कि मैं बयां नहीं कर सकता हूं। और उसी में एक इनका सुंदर सा जो है यहाँ पर बकरी फार्म भी है, और बकरियां खेत में चर रही हैं शाम के बेला में। और बकरियों को अभी इन्होंने जस्ट अंदर किया है। जी सर। बाहर चराई पे रखते हैं कि स्टॉल पे रखते हैं? स्टॉल फिटिंग पे भी और चराई पे भी सर, दोनों पे रखते हैं। दोनों पे रखते हैं सर। जी। प्रमोद जी से बहुत सारी बात पूछेंगे, लेकिन प्रमोद जी से ये पूछेंगे कि ये जो आपकी बकरी पालन का जो एक सिलसिला शुरू हुआ, जी सर। ये शुरू कब हुआ? आप तो किसान हैं। सर पहला लॉकडाउन लगा था, उसमें हम स्टार्ट किए थे। आज से 3 साल पहले? जी सर। 3 साल पहले स्टार्ट किया? 3 साल पहले स्टार्ट किया था सर। जी सर। कितने बकरियों से? सर हम एक से खरीदना स्टार्ट किए थे और 10-15 किए, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गया, बच्चा दिया सर, और बच्चे सबसे थोड़ा जवान हो गया और बढ़ते गया। अभी मेरे पास पहले एक बकरी खरीदा? हाँ, पहले एक से स्टार्ट किए थे सर। अच्छा, गाभिन बकरी थी कि बच्ची थी? पाठी थी सर। पाठी थी। पाठी थी। अच्छा, कितने दिन रखा उसको? उसको सर 5-6 महीने रखे तो फिर प्रेग्नेंट हुआ। तो वो पाठी जो लिया आपने, वो कितने में लिया? 2000 में लिए थे सर। गाँव से ही? गाँव से ही सर। अच्छा, फिर उसको क्रॉस करवाया? फिर क्रॉस करवाया नहीं, पहले तो सर गांव का ही जो ब्रीडर सब घूमता है उससे उसको फोकट में क्रॉस करवा दिया? जी सर। अच्छा। उसके बाद हम 2, 4, 5, 6, 7 जब कर लिए। नहीं, हम धीरे धीरे आपकी कहानी आगे बढ़ाना चाहते हैं, मैं खुद पूछूंगा आपसे। तो वो किया, कितने बच्चे दी? एक दिया था सर पहली बार। पहली बार में? वो नस्ल कौन सा था? ब्लैक बंगाल? ब्लैक बंगाल था। अच्छा, सर पहला बार में एक बच्चा दिया? एक बच्चा दिया। यानी कि ब्लैक बंगाल में जब पहली बार जब गर्भवती होती है तो शायद एक ही देती है, बाद में वो मैच्योर्ड होती है तो 2, कभी कभी 3, और कभी कभी अपवाद में 4 भी। लेकिन चलिए, तो अब यहाँ से हुआ 1 से 2 हो गए आप। जी सर। फिर आप आगे कैसे बढ़े? आगे सर ऐसे लॉकडाउन लगा था, हम सब्जी का धंधा कर रहे थे, सब्जी बेच रहे थे गांव में। यहाँ सब्जी होती है? जी सर, हम खुद सब्जी का खेती भी साथ में करते हैं और गाय भैंस भी पालते हैं। मेरे पास गाय भी है, एक भैंस भी है, और साथ में सर 1-आध बीघा सब्जी उब्जी का खेती कर लेते हैं। सब्जी उब्जी के खेती के साथ साथ इसके सुबह शाम देखना, एक लड़का है और पत्नी सब हेल्प करता है, तो अपना शाम सवेरे सब्जी बेच लेते हैं, और उसके बाद जब समय मिलता है तो इसको भी देख लेते हैं। परिवार में कितने बच्चे हैं? 3 है सर मेरे पास। 3 बच्चे हैं, पत्नी हो, मतलब 5 का परिवार है? 5 का परिवार है सर मेरा। आज के तारीख में बकरी पालन से खर्चा चल जाता है पूरे परिवार का? एकदम चल जाएगा सर। वाह। 3 साल पहले जब सोचा होगा, शुरू किया होगा आपने, तो ये मन में तो सवाल जरूर उठा होगा कि क्या होगा आगे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा? उस वक्त कमाई भी नहीं होती होगी। फिर आपने क्या बताया कि उसके बाद नेक्स्ट जो बकरी की संख्या है कब बढ़ी, ये बताएं। सर धीरे धीरे बढ़ते गया, जब हम हौसला से करते गए, और अभी तक भी हम हिम्मत नहीं हारते। और भाई जो नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे मूर्ख भी है, उनको भी मैं समझौता देता हूं कि भाई 10,000 12,000 के लिए बाहर जाते हो धक्का खाने के लिए, इससे बढ़िया जो मेहनत करो यहीं 10,000 12,000 जब गांव में मिल जाएगा तो क्या फायदा है वहां जाना। क्या सोच है, देख लीजिए भाई। ये इनकी बातों को वैसे लोग ज़रूर से सुने जो बाहर काम करते हैं। और कहते हैं ना कि बकरी में आपके बिहार स्टोरी पे भी वीडियो आता है, कभी कभी 10 लाख रुपए लगा के, 20 लाख रुपए लगा के, 5 लाख रुपया लगा के। लेकिन आज तकरीबन कितनी बकरियां हैं?
50 होगा 50? लमसम मेरे पास सर। एक बकरी से इन्होंने शुरुआत करी थी और 3 साल में आज 50 के लेवल पे पहुंचा ग्रेजुअली, और करते करते इनकम भी बढ़ा और अच्छा खासा आज इनकम कर रहे हैं। तो बकरी पालन का कुल खेल यही है। वो लोग जो एकदम छछाए रहते हैं ना, एकदम हवाए रहते हैं कि बकरी में बड़ी पैसा है भाई, वाह एगो बनवा ले 5 लाख का शेड आए आके हाली उसमें 100 गो बकरी भर दें। भैया बकरी पालन से इस सोच से बचना, और जो गुरुजी लोग ये पाठ पढ़ाते हैं ना, उनका बायकॉट करना शुरू कीजिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पहले कभी भी हैवी नहीं रहेगा, इस बात का मैं कभी भी समर्थन नहीं करूंगा। जितने भी इन्वेस्टमेंट हुए हैं सब आज बर्बाद होके पड़े हुए हैं, सब बंद होके पड़े हैं। और ऐसे किसान जो एक इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं, एक बकरी से स्टार्ट करते हैं, छोटी पूंजी से शुरुआत करते हैं, 3 साल 4 साल के बाद उनका किसानी चमकता है। और ये चमकेगा तो हमारा राज्य चमकेगा, देश चमकेगा। चलिए प्रमोद जी, ये बताएं कि आज कौन कौन सी नस्ल की बकरियां हैं आपके पास? सर मेरे पास ब्लैक बंगाल है, सिरोही है, बर्बरी है। बस सिरोही है, ब्लैक बंगाल है, बर्बरी है। बर्बरी कितने है। कितने रखें? सर 5 सिरोही है, और बाकी जो है सो सब क्रॉस ब्रीडिंग में भी बच्चा सब आ गया है मेरा, तो ब्लैक बंगाली कहिएगा सर उसको भी। बिल्कुल क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराते हैं सिरोही से बच्चे क्रॉस। काफी हैं आपके। हाँ अब थोड़ा सा एक डाटा दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि अभी आपके पास मादा बकरी जो मदर गोट बोलते हैं वो कितना संख्या है जो बच्चा देने वाली है? सर वो तो मेरे पास 25 बकरी है सर। 25 बकरी है। बच्चा बच्चे दे- कितने हो गए? बच्चे तो सर अभी 16 है, और 5-7 है जो 10-12 जो बच्चे देंगे। बच्चे 16 हैं अभी? जी अभी 16 है, और अभी और कितने देने वाले हैं? 5-6-7 बकरी मुझे बकरी बच्चा देने वाली है सर। गाभिन है 700? गाभिन है सर, वो भी दे अच्छा। देगा 2-4 से 5-10 दिन में सर। ओ वाह वाह। अब ब्रीडर कितने रखे हुए हैं? 2 ब्रीडर है सर, एक दो ब्रीडर सिरोही है। एक तो यहाँ पे पीछे है। जी सिरोही मतलब है। ब्रीडर ना हुआ जैसे शेर हो गया भैया, एकदम लाइन की तरह लग रहा है। और ये तो लगता है कि 100 किलो होगा ये। 95 किलो का है सर। 95 किलो का है ना? जी सर। काफी बड़ा है ब्रीडर, और बड़ा मतलब जबरदस्त ऐसा ऐसा ब्रीडर जो मस्त ब्रीडर जो है देखने को बड़ी कम मिलता है। तो ये क्या खा रहा है अभी प्रमोद जी? जिलेबी का पत्ता खा रहा है सर। जलेबी का पत्ता? जी सर, जो जिसको भैया वो देसी जिलेबी बबूल का भी कहता है। पेड़ होता है, हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स ना जानते होंगे, लेकिन जिलेबी का भी पेड़ होता है, बशर्ते उस पे जलेबी नहीं उगती है वो वाली, लेकिन वो भी एक तरह का फल ही होता है। फल ही होता है सर, समय पे पकता है तो बड़ा मीठा लगता मीठा है। लगता है सर जी खाने में। मैंने खाया है इसलिए बोल रहा हूँ। तो चाव से खाता है ये ब्रीडर? एकदम बड़ी चाव से खाता है सर इसको। ब्रीडर पे थोड़ा सा ये बता दें कि सिरोही का ब्रीडर है? सिरोही का ब्रीडर है सर ये। क्या क्या खिलाते हैं स्पेशल इसको? इसको सर जिस टाइम भूसा का टाइम हुआ तो भूसा खिला देते हैं, नहीं तो जय उई का जो भी चाहे जनेरा जिसका जैसा सीजन हुआ उस सब भी मिला के खिला ये देते हैं। कौन सा प्रखंड बताया था आपने? हनुमान नगर प्रखंड है नगर सर। पर पंचायत कौन सा? न्याम छताना हुआ न्याम सर। छतौना। इसमें क्या क्या फसलें क्या क्या होती है यहाँ? यहाँ सर खेसाली होगा, मसूर होगा, दलहन गेहूँ यानी कि होती है? दलहन भी उसका होती तो है। फायदा पूरा उठाते हैं हाँ, आप। और गेहूँ हो गया, मक्का का खेती सर बहुत तगड़ा लगेगा हमारे इधर अभी, और गेहूँ का भी बहुत तगड़ा खेती लगेगा। अरे वाह। लेकिन एक समस्या आती होगी ना प्रमोद जी, ये बाढ़ वाला इलाका है तो डूब जाता होगा। सर 2.5-3 महीने सर दिक्कत तो होती ही उस है। वक्त बाढ़ में कैसे ख्याल रखते हैं बकरियों का? बकरियों के सर ऊंचा स्थल पे ले जाके रखते हैं, अपना हिफाजत से उसको तो रखते तब स्टॉल फीड पे रखना पड़ता हाँ है। एकदम रह जाता है सर, कोई दिक्कत नहीं कोई करती दिक्कत है। नहीं। एकदम चोकर भूसा खिलाइए और मस्ती से रहता है लोग। अरे वाह क्या बात है। आपके फार्म की जानकारी मेरे को सुधीर सर ने दिया था, और सुधीर सर के सौजन्य से ही मैं आया हूँ। जी सर, सुधीर सर एक गुरु मानते हैं सर। जी गुरु मानते हैं? एकदम गुरु मानते हैं गुरु उनको। मंत्र देते हैं? अभी तक तो सर नहीं लिए हैं, लेकिन जरूरी पड़ेगा तो लेंगे। अच्छा अभी ट्रेनिंग वगैरह तो लिया नहीं नहीं ट्रेन, पहला ट्रेन ही हम भागलपुर से किए थे, आत्मा समूह के भेजे थे, और दूसरा ट्रेन ही हम मथुरा से ले आए हैं अच्छा सर। सुधीर सर के दीवाने बहुत हैं, मेरे से भी ज्यादा लोग प्यार करते हैं उनसे। भैया क्या अच्छा लगता है सुधीर सर में? सुधीर सर बतलाते हैं बहुत अच्छा बात, पॉइंटली बात। जैसे कि सुधीर सर से हमने लीवर टॉनिक बनाने का सीख गया। जी। कीड़ा उड़ा का दवाई जैसे कि कोई देता है तो हम नीम का पत्ता खिला देते हैं, और वैसे लीवर टॉनिक भी बना लेते लीवर हैं। टॉनिक भी आपने देखा ना? जी सर, यूट्यूब पर सर सुधीर सर बना के दिखाते रहते हैं ना, तो हम देख लेते हैं। जी बहुत बहुत सारे टेक्निक हैं उनके पास जिनके चलते जो है। और सुधीर सर का जो है पटना में, बिहार की राजधानी पटना में 2 बार ट्रेनिंग सेशन भी चलती है। कोई और इच्छुक हो अगर बकरी पालन में, हालांकि ये तो गांव से हैं और अगल बगल ये देखते आए हैं, तो हो सकता है इनकी कामयाबी के पीछे कुछ दूसरे रीजंस भी होते होंगे। लेकिन जो एक आम आदमी जो वीडियो देखता है और शुरू कर लेता है, जाना ना पहचाना, कुछ भी इस फील्ड के बारे में नहीं जानता है, और वो अचानक बकरी पालन शुरू कर देगा तो भैया प्रॉब्लम होगा। इसलिए प्रशिक्षण जरूरी है। आइए थोड़ा सा इनका हम झोपड़ी दिखाते हैं। देखिए ये गांव का शेड है, बहुत सिंपल सा है, और इसके ऊपर भी देखिए छत्तर है। किस चीज़ का ये ऊपर क्या फरता है? कद्दू लगाए हुए हैं कद्दू सर। लगाए हैं, वाह। ये भी एक अच्छा आइडिया कि गर्मी के दिन में कुछ ऊपर में आप डाल दीजिए लौकी वोकी, तो वो सब भी थोड़ा गर्मी भी रोकेगा, रोक देता है तो सर। ये कब बनाया शेड? सर इस बार हमने जनवरी फरवरी के समय में इसको घर पे रखे हुए थे,
फिर वहाँ जगह कम था, हमको अच्छा नहीं लगा जो हम रोड पे रखते हैं। जी जी। फिर हम कहे जब अपना जमीन है उसको धीरे धीरे बढ़ के धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। तो कब बना दिया था शेड इसको? सर मार्च अप्रैल में बनाए कितना हैं। खर्चा लगा? सर इसमें मुश्किल से पहले से मेरा चार उर था, खम्मा उमा सब मेरे पास पहले से ही था। 50-60 हजार खुद ही रुपया कर लगा, लिया? खुद ही अपना। 50,000 में निर्माण हो गया। और एक बार बता दें हमारे व्यूअर्स को कि शेड की लंबाई टोटल कितनी होगी? 45 हाथ है सर, अब उसको स्क्वायर 45 फीट। हाथ, जी मतलब सर। 45 हाथ तो भैया 1.5 फीट के लगभग में हाँ। होगा, तो उसी हिसाब से जोड़ लिया। चौड़ाई चौड़ाई सर 12 हाथ है। 12 हाथ है। चलिए देखिए भाई, यहाँ गांव में भी इन्होंने इस तरह से व्यवस्था कर रखा है बकरियों को खाने के लिए। वो गर्दन निकाल निकाल के हम बड़े मजे से खा रही है। बारिश के और समय में सर जी। इसको थोड़ा, बारिश के समय में जो अंदर से अगर बारिश होता है तो खिलाने में थोड़ा परेशानी होती है बाहर में। अच्छा। तो अंदर से ये मुंह निकाल के खा लेती है। हमने ये पन्नी टांग रखे हैं सर, इसको गिरा देते हैं, जी जी। अंदर से ही घुस के खा लेती है वाह सर। वाह वाह, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा अंदर से भी दिखाते हैं। काफ़ी लंबा फार्म है इनका। और देखिए गेट वगैरह भी जो है चचरी का ही गेट है, कोई बहुत कॉस्टली गेट नहीं है। चलो अंदर भैया। देखिए यही है इनकी बकरियां, सब मिक्स ब्रीड है। इसमें बर्बरी भी है, सिरोही भी है और ब्लैक बंगाल भी हैं। और एक बात बताएं प्रमोद जी जी सर। कि आइए इधर थोड़ा सा धूप में आइए, क्योंकि रोशनी अंदर कम है। 3 साल अब हो गए आपको बकरी पालन के। जी सर। कुछ परेशानी वगैरह आई इस दरमियान? कुछ ऐसा लगा कि हमसे नहीं संभलेगा? सर ऐसा कोई मेरे साथ परेशानी नहीं आई। शुरुआत में सर बच्चा थोड़ा हमारा 40-42 था और नुकसान हो गया। तो हमने कहा कि भाई इसको ज्ञान लेना कहीं ज़रूरी है। फिर हमने प्रयास किए कि भाई कहीं से न कहीं से इसको ज्ञान लेना ज़रूरी है। तो हमने पहला भागलपुर जाके ट्रेनिंग ली, उससे थोड़ा ज्ञान मिला मुझे। ये बार हाँ। अच्छा, भागलपुर में ट्रेनिंग लिया आपने? हाँ। फिर हम कहे कि जे ना अभी अब मैं तो अधूरा हूँ। फिर दिमाग लगा कहीं ना कहीं मुझे ट्रेनिंग में जाना है। जी जी। तो हम सर मथुरा चले गए थे। अच्छा, मथुरा की ट्रेनिंग भी लिए। वहाँ भी लिए? वाह, क्या बात। और मुझे भी उम्मीद है हाँ। और हौसला है जो और कोई अच्छा शिक्षा मिले तो हम बिल्कुल और जगह से जाकर ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। ठंड आने वाली है, ठंड में कुछ खास परेशानी आपको महसूस हुई थी पिछली बार? क्योंकि उस अगर परेशानी हुई होगी, गलती हुई होगी, तो इस बार उसको आप ना दोहराएंगे? कुछ ऐसा लगा था? नहीं सर, अगला साल पिछले साल कोई परेशानी कि नहीं यहाँ हुई। तो कड़ाके की ठंड भी पड़ती होगी, नदी के किनारे पॉलीथीन से चारों तरफ से सर पैक कर देते देते हैं, घेर देते हैं, हवा हीट नहीं का जाने व्यवस्था देते कैसे हैं। करते हैं? बल्ब जला देते हैं सर, बल्ब 100 जला वाट देते वाली। हाँ 100 वाट वाली। हाँ, 4-5 बल्ब जला दिए, रात भर पूरे जले हुए छोड़ दिए उसको। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये सब सावधानी आपको रखनी भी है। और आगे का क्या योजना है सर? बकरी फार्म को अब थोड़ा सा और बड़ा करना है कि इसी में इतना ही पर बस नहीं करना है? सर, मेरा मन है जो कम से कम 100 पहुंचा के दम लेंगे सर। दम लगे, मतलब 1 से शुरू किए तो शतक लगाएंगे? शतक लगाएंगे और जरूर शतक तो लग ही गया। लग ही जाएंगे सर। हाँ, आप कुछ लोगों दिन की में- मेहरबानी रहेगी तो लग जाएगी कुछ सर। महीने में लग जाएंगे, बच्चे होंगे, फिर मदर गोट बढ़ाइए। जी सर। और जो मेमने हैं आपके बच्चे हैं, उसकी सुरक्षा पर खास ध्यान देना है, क्योंकि वो सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आपके मेमने नहीं बचेंगे। और अभी बड़े प्यारे प्यारे क्रॉस ब्रीड वाले मजबूत मजबूत मेमने दिख रहे हैं। तो अभी तो उनका कितने दिन के होंगे अंदर में? सब 15 दिन का लगभग है सर। सब 15 दिन का है ना? 15 से 16 दिन उनकी का। वजन क्या रही होगी सर जिस टाइम में जन्म लिया था उस टाइम में कोई 2 किलो का था, कोई 1.5 किलो का था। जी। और अभी सर 5 किलो का। सभी कोई ब्लैक बंगाल से ही आपने क्रॉस करा दिया है? नहीं, जैसे कि सिरोही का भी बच्चे हैं सर उसमें, और कुछ ब्लैक बंगाल का क्रॉस ब्रीडिंग बच्चा भी है सर। कुछ सिरोही का भी है? जी। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो हमारे जो देश के युवा हैं प्रमोद जी, अगर आपको देख रहे होंगे तो आपका विचार ज़रूर जानना चाहेंगे कि बकरी पालन कैसा रोज़गार है, इसे शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपका क्या संदेश रहेगा उनके लिए? सर बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कहीं से सर घटा नहीं है इसमें। जी। और कोई मान लीजिए इसमें कोई स्टार्ट करने में कोई लंबा पूंजी नहीं लगी, न लंबा सोच है। हमने सोचे जो सर लॉकडाउन में चाहे कहीं भी बाहर जाते हैं 10,000 12,000 धक्का खाने के लिए, घर काम करते हैं सर अगर आप में, तो घर काम किए हमारा केवल रोटी का पैसा मिलता है। घर तो सर आपका बन रहा है और मेरा तो कुछ नहीं बन रहा है। तो हम सोचे जो यहीं न क्यों सेटलमेंट हो जाए, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करे। और ये सब्जी बेचने का काम करते थे, सब्जी की खेती है इनकी, तो सब्जी विक्रेता भी हैं, ये कारोबारी भी है, उसके साथ भी ये पार्ट मतलब एक पैरेलल पाइपलाइन जी आपने सर, बिछाया। ये चीज है। हमने ओवर टाइम सर इसको लगाए, जी। जैसे कि ऑफ टाइम में कोई न, जैसे कि मेरे पास यही गाय खूबसूरती भैंस है था। बकरी पालन का। हाँ गब, और ये मित्र होता है सर, इसके साथ हमको बहुत मन दिल लगता है। चलिए बहुत मजा भी सर आता है जब अच्छा, जाते हैं तो एक दोस्ती सवाल और प्रमोद जी, जी। मार्केटिंग के बारे में बता दें कि गांव में आप रहते हैं, कैसे बेचते किनते हैं?
ये मतलब ये सब कैसे कारोबार कर पाएंगे? सर हमारे यहाँ से 400 450 300 350 रुपए किलो यहाँ से लोग ले जाते हैं, अच्छे अच्छे पोसने वाले जो किसान लोग हैं वो चल ले जाता है जाते माल, हैं। कभी दिक्कत नहीं हुई? सर कभी दिक्कत नहीं हुई, स्टॉक मेरे कभी रुका नहीं? कभी नहीं रुकता है सर। मेरे पास तो मांग इतना है जो हम किसी को पूरा नहीं कर पाते हैं सर, तो दूसरे का खस्सी ले जाके बेचवा देते हैं सर। भैया बहुत बड़ा ये फील्ड बनता जा रहा है, क्योंकि मांस के प्रेमी हमारे देश में 70% जनसंख्या जो है वो आज खाती है। देख लीजिए ये बड़ा एग्रेसिव है भाई, ब्रीडर के तो चोट उट भी लगाता है क्या ये? नहीं सर, नहीं मारता नहीं है सर, ऐसे कभी कभी सर ये थोड़ा बदमस्ती कर देता है। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों प्रमोद जी का ये था दरभंगा जिले से अपडेट, और बिल्कुल देहाती अंदाज में एक बकरी पालन है। और प्रमोद जी आज अपने प्रोफेशन से बहुत खुश है। एक पार्ट टाइम इनकम से शुरुआत की थी और आज लगभग मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे इस प्रोफेशन में ये सीरियस होते जा रहे हैं। जी सर, है ना? एकदम। तो चलिए इस तरह की जो जानकारियां हैं हम हमेशा लेकर के आते रहते हैं बिहार स्टोरी मीडिया पर। और जो हमारे दोस्त नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो आए तो नोटिफाई हो जाए। मिलते हैं बहुत जल्द नई फार्म पे नई जानकारी के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।